मैंने ना जाने कितनी बार लोगों को ये चीज कहते हुए सुना है कि पैसे कमा लो लड़की मिल जाएगी, लड़कियां पैसे से ही आती है। बट कोई भी ये नहीं समझता कि जो लड़की पैसे से आएगी वो कभी भी तुमसे पेयर बॉन्ड नहीं बना पाएगी। मतलब उसे जेन्युइन सेक्सुअल अट्रैक्शन तुमसे कभी भी नहीं होगा और ना ही कभी वो तुम्हारे साथ सेक्स करते हुए ऑर्गेज्म फील करेगी। और तुम्हारी लाइफ एक डेड बेडरूम बन जाएगी। डेड बेडरूम मतलब जहाँ पे लड़कियां अनसेटिस्फाइड होती है अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि वो लड़कियां अपने पार्टनर के साथ पेयर बॉन्ड नहीं बना पा रही होती। और लड़कियां सिर्फ उन्हीं लड़कों के साथ अपना पेयर बॉन्ड ठीक तरह से बना पाती है जिनके साथ वो जेन्युइनली एक्चुअल में सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो। अब तुम बोलोगे कि भाई उसके ऑर्गेज्म का अचार डालना है, तो भाई जब वो ऑर्गेज्म फील करेगी ही नहीं तुम्हारे साथ तो उसके इनर इंस्टिंक्ट्स कभी भी तुम्हारे साथ बच्चे करने के सिग्नल्स देंगे ही नहीं। दैट मीन्स कि डाइवोर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे और तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी उसे देनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज यू मैरिड हर, नो मैटर वॉट। और जब तक तुम लड़कियों को सिर्फ पैसों से अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे ना, तब तक तुम्हें सिर्फ पास्ट बैगेज वाली लड़कियां ही मिलेंगी जो तुम्हारे पास सिर्फ उन चीजों के लिए आएगी जो चीजें तुम उसके लिए करोगे, जो तुम उसे प्रोवाइड करोगे। और अगर वो तुम्हारे प्रोविजंस के लिए तुम्हारे पास नहीं भी आती है ना, तो फिर भी अगर वो तुमसे सेक्सुअली अट्रैक्टेड नहीं होगी तो वो कभी भी तुम्हारे साथ सेक्स करते टाइम ऑर्गेज्म फील नहीं करेगी और मे भी तुम्हें डिवोर्स दे दे फ्यूचर में, इसलिए क्योंकि वो अनसेटिस्फाइड है तुमसे और तुम्हें अपनी आधी प्रॉपर्टी उसको देनी ही पड़ेगी जस्ट बिकॉज कि तुमने उससे शादी की है। और साइंस ने ये चीज खुद प्रूव किया कि लड़कियों के जितने ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होंगे उतना ही ज्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा किसी एक लड़के के साथ लॉन्ग टर्म तक टिकना, क्योंकि लड़कियों का ऑर्गेज्म लड़कों से बिल्कुल अलग होता है। उनका ऑर्गेज्म हमारी तरह नहीं होता कि फिजिकल स्टिमुलेशन के साथ हम ऑर्गेज्म कर लेंगे। उनका ऑर्गेज्म होता है माइंड में, वो मेंटली ऑर्गेज्म फील करती है और वो सिर्फ उन्हीं लड़कों के साथ फील करेंगी जिनसे वो सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो। और जिन लड़कों को वो सेक्सुअली अट्रैक्टिव समझती है ना, उनके साथ हुकअप कल्चर को एंजॉय कर लेती है। एंड में उनके 30 की एज के बाद जब कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा होता तब वो कहती है कि हमें पैसे वाला लल्लू दे दो। और ये उनके हिस्से में आए लल्लू लाल वही नाइस गाइज होते हैं, वही बीटा मेल्स होते हैं जो हमेशा टॉप किया करते थे, करियर पे ध्यान दिया करते थे, लड़कियों से बात नहीं करते थे, जिनको लड़कियां चूतिया समझती थी। और अभी तो एक लॉ मैंने और देखा था जिसमें तुम अपने बच्चे का डीएनए रिपोर्ट तक अपने पार्टनर से नहीं मांग सकते अगर तुम्हें डाउट है कि वो तुम्हारा बच्चा है या नहीं। मर्दों से इस चीज का भी अधिकार छीन लिया गया है। मुझे नहीं पता ये लॉ क्यों बनाया है, बट और तुम खुद सोच कर देखो भाई, क्या तुम किसी ऐसी लड़की के लिए अपना करियर बिल्ड कर रहे हो? इतनी मेहनत करके दिन रात अपनी गांड मरवा के क्या तुम किसी ऐसी लड़की को डिजर्व करते हो? अगर तुम कहते हो कि उसका पास्ट मैटर नहीं करता, जो दुनिया भर का एंजॉयमेंट करके तुम्हारे पास सिर्फ उन चीजों के लिए आ रही जिसको पाने के लिए तुमने रात रात भर अपने दिमाग की गांड मार के धूप में ना जाने फील्ड वर्क कर करके अपना करियर बिल्ड किया, पैसा कमाया है। तुम खुद सोच कर देखो, क्या तुम किसी ऐसी डिजेनरेट लड़की के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? लोग एक मोबाइल फोन तक खरीद कर लाते हैं ना, तो सब चीज पता होने के बाद भी उसको क्रॉस चेक करते हैं बार बार, ये खराब तो नहीं हो जाएगा, हैंग तो नहीं करेगा, कितने साल चलेगा। लेकिन जब बात आती है लाइफ पार्टनर को चूज करने की, जो लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसमें वो ब्लाइंड हो जाते हैं कि अरे लड़की है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है, और क्या चाहिए। और चाहिए ब्रो। इनफैक्ट जिस तरह के आजकल लॉज होते जा रहे हैं ना, सारे गाइनोसेंट्रिक अगेंस्ट मेन, उस हिसाब से तो तुम्हें ज्यादा सेफ चलने की जरूरत है। वरना अगर एक गलत लड़की तुम्हारी लाइफ में आ गई ना, तो तुम्हारी आधी प्रॉपर्टी लेकर कब उड़ जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर रोते बैठना कि मैंने पैसा क्यों कमाया। और एक चीज, मैं लड़कियों को बिल्कुल भी हेट नहीं करता हूँ, इनफैक्ट आई लव वुमेन, बट इस वीडियो को मैं एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। मुझे तो ये चीज तुम लोगों को समझानी ही है, तो इसे सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस की तरह ही लेना। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैसा तुम्हें रिस्पेक्ट, वैल्यू, स्टेटस, पावर अचीव करवाने के लिए जरूरी है। और एक सही लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा सही एटीट्यूड और मैस्कुलिन चार्म जरूरी है। याद रखना, इंसान वही चीजें अट्रैक्ट करता है जैसा वो सोचता है और जैसा वो खुद होता है। जब तक तुम्हारी सोच ऐसी रहेगी ना कि लड़कियां तो पैसे से आती हैं, पैसा कमा लो लड़की मिल जाएगी, तब तक तुम एक गलत और एक गोल्ड डिगर लड़की को अट्रैक्ट करोगे। तुम खुद सोचो ना भाई, क्या तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जो तुमसे नहीं तुम्हारे पैसों से अट्रैक्ट होकर तुम्हारे पास आए? फिर तुम बोलोगे कि लड़की गोल्ड डिगर है, लड़की मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करती है। भाई तुम्ही ने तो उसको पैसा दिखाकर अट्रैक्ट किया था यार, तो लड़की किधर से गलत हुई? और वैसे गलती तुम्हारी भी नहीं है, इस सोसाइटी ने भैंचो लड़कों की गांड फाड़ के रखी हुई है। पहले कहेंगे लड़कियों से दूर रहो, अच्छे लड़के लड़कियों से बात नहीं करते, बाद में यही तुम्हारी गांड फाड़ेंगे कि लड़की नहीं मिलेगी, शादी नहीं होगी। अगर अच्छे लड़के लड़कियों से बात नहीं करते तो क्या शादी करने का सिस्टम एक ही चीज के लिए बनाया है? खैर उस टॉपिक पे मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। वैसे भी सोसाइटी का क्या है, सोसाइटी तो चाहती है मर्दों को सॉफ्ट करके रखे ताकि वो हमारे हिसाब से चले। लेकिन तुम मेरे भाई एक लीडर बनने के लिए मर्द के जीवन में जन्म लेकर आए हो, तो खुद को लीड करो, अपने आप को एक गोल दो, एक पर्पस दो और इस दुनिया को बदल कर रख दो। और एक चीज याद रखना, जो मर्द खुद को लीड नहीं कर पाता ना, वो हमेशा दूसरों के वैलिडेशन के लिए काम करता है। अरे ऐसा कर लेता हूँ उससे अच्छा लगेगा, अरे मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है उसे ये गिफ्ट कर देता हूँ उसे अच्छा लगेगा। फक नो ब्रो, स्टॉप प्लीजिंग अदर्स, डू फॉर योरसेल्फ and provide for this society. You don't ever need someone's validation on the basis of कि तुम उनके लिए क्या कर रहे हो, तुम उनके लिए कितने अच्छे हो। जब बात आए प्रोवाइड करने की तो सोसाइटी के बारे में सोचो, जब बात आए कुछ करने की
तो सिर्फ अपने लिए करो, ना कि किसी को दिखाकर उसका वैलिडेशन पाने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, मैं स्केचेस बनाता हूँ, खुद देखता हूँ, मुझे कोई कमी लगती है तो मैं उसको पूरा करता हूँ, किसी को नहीं दिखाता, फाड़ के अलग कर देता हूँ, फेंक देता हूँ, सेव करके भी नहीं रखता मैं। हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा स्केचिंग नहीं आती, बट इस लेवल की बना लेता हूँ। लेकिन ये स्केच करना मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ, ना कि मैं किसी को दिखाने के लिए करता हूँ कि देख देख मैं तो इतना अच्छा स्केच बना लेता हूँ। घंटा का भी नहीं करने वाला। और तुम्हें भी वैसा ही बनना पड़ेगा जो कुछ चीज़ें सिर्फ खुद के लिए करता है, ना कि किसी को प्लीज करने के लिए, ना कि किसी का वैलिडेशन पाने के लिए। अगर तुम्हें गाने गाना पसंद है ना, तो एक बार खुद के साथ बैठो अकेले और खुद के लिए गा कर देखो, खुद को सुनकर देखो, खुद को सुना कर देखो। बस ऐसी चीजें जो तुम्हें करना बहुत ज्यादा पसंद है ना, उसको तुम खुद के लिए करो, ना कि किसी को दिखाकर तारीफें कलेक्ट करने के लिए। क्योंकि वैलिडेशन एक मर्द को कमजोर बनाता है। जो लड़के दूसरों से पूछते रहते हैं ना कि भाई अच्छा तो कर रहा हूँ ना मैं, वो हमेशा एक सेल्फ डाउट में रह जाते हैं, और फिर जब बदले में उन्हें तारीफ नहीं मिलती ना, तब उन्हें लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। वैलिडेशन एक मर्द के जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। चेजिंग और अट्रैक्टिंग में फर्क समझो। मर्द उन चीजों को चेज करता है जो उसे आगे लेकर जाए लाइफ में, लाइक उसका पर्पस, उसका गोल कि वो लाइफ में करना क्या चाहता है, और अट्रैक्ट उन चीजों को करता है जो उसे और उसके पर्पस को ज्वाइन करके उसे कंप्लीट करें, लाइक राइट काइंड ऑफ स्वीट फेमिनिन वुमेन जो कि तुमसे अट्रैक्टेड हो, ना कि उन चीजों से जो तुमसे उसे मिलेगी, लाइक तुम्हारा पैसा। और ऐसा प्राउड मैस्कुलिन मैन बनने के लिए तुम्हें उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जिस चीज के लिए सोसाइटी ने मर्दों को हमेशा अशेम किया है, और वो है कि तुम्हारी दो टांगों के बीच में एक लंड है। जब तक तुम ऐसा महसूस नहीं करोगे ना कि बहनचोद मैं कुछ हूँ, मेरी कोई रिस्पेक्ट है, मेरी कोई वैल्यू है, मैं स्टेटस बनाने के लिए मर्द के जीवन में आया हूँ, मैं कुछ उखाड़ने के लिए मर्द के जीवन में आया हूँ, तब तक तुम्हें दूसरे बताएंगे कि तुम क्या हो। जो मर्द अपने हिसाब से नहीं चलता वो दूसरों के हिसाब से चलने लगता है, और ये चीज हमेशा तुम्हें नीचे ही खींचेगी और हमेशा तुम्हें वीक ही फील कराएगी। तो अपने अंदर ये एटीट्यूड लेकर आओ कि बहनचोद मैं कुछ हूँ, और ये चीज तभी होगी जब तुम हार्ड वर्क करोगे और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। तो अभी तक तुम जितनी चीजें उल्टी कर रहे थे ना लड़कियों को चेज करके, उसे बंद करो और चेज अपने पर्पस को करो, लड़कियों को नहीं। लड़कियों को अट्रैक्ट किया जाता है अपने पैसे वाली मेंटेलिटी से नहीं, बल्कि अपने सही एटीट्यूड और मैस्कुलिन चार्म से। और ये चीज तब होगी जब तुम स्कैरसिटी माइंडसेट से बाहर निकलोगे। स्कैरसिटी माइंडसेट का मतलब कोई चीज की कमी होना, लाइक लड़कियों की कमी होना, लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की कमी होना। तुम्हें ऐसा एक्ट करना सीखना पड़ेगा कि हाँ मैं अपनी लाइफ में इधर जा रहा था, बीच में कोई लड़की पसंद आई, अब हमारी लाइफ में नहीं आई तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ते रहेंगे। तुम किसी एक लड़की के पीछे नहीं भाग सकते, तुम्हें अपने पर्पस के पीछे भागना पड़ेगा। और लड़कियों को भी वही लड़के पसंद आते हैं जो उनके पीछे नहीं बल्कि अपने पर्पस के पीछे भागे, तब वो तुम्हारे पीछे आती है। जब वो तुम्हारे अंदर ये बीस्ट एनर्जी देखती है कि कैसे तुम चीजें अचीव करना चाहते हो, तब उन्हें भी फील होता है कि हाँ इस आदमी के साथ रह के मेरी भी वैल्यू बढ़ेगी। पैसा कमाना एक अलग फैक्टर है, पैसा कमाने से तुम एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो, लेकिन जब बात आती है कि एक सही लड़की को तुम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करो और उसे पार्टनर बनाओ, तब वहां पे तुम्हें पैसे को किनारे रखना पड़ता है और एक अबंडेंट माइंडसेट के साथ तुम्हें उसके सामने पेश आना पड़ता है। मतलब ऐसे कि तुम्हारे पास कमी नहीं है, तब तुम एक लड़की को सही तरह से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकोगे, वरना तुम हमेशा डेस्परेटली ही बिहेव करते रहोगे।